नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस 2019-20 में जो क्वेश्चंस थे जीके जीएस के टॉप के प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो रिपीट हो जाएंगे आपके एसएससी एमटीएस 20-21 के पेपर में भी आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जीके और जीएस का पार्ट काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और यही स्कोरिंग भी होता है। जिसने इसमें बाजी मार ली दोस्तों तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि जीके का पार्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और याद रखने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो रिपीट बार बार होते हैं कई सारे एग्जाम्स में, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि एसएससी एमटीएस में भी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो चल गए तो लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना डैश नदी पर बना है। किस नदी पर बना है आपको ये बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। जी हाँ, कृष्णा नदी वही नदी जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो यहाँ पे ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये आपका कृष्णा नदी पर बना है। अभी अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पे मैप में मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन कलर में आप देख सकते हो हमारा प्यारा भारत, ऊपर चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की आप पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम बात करें यहाँ पे स्टेट की, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये आंध्र प्रदेश है। वही आंध्र प्रदेश जिसका दो यहाँ पे टुकड़ियाँ हो गई थी, दो यहाँ पे विभाजन हो गया था 2014 में। उसके बाद में हमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसे दो स्टेट और मिल गए थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे लेफ्ट में है महाराष्ट्र, यहाँ पे है केरला और इसके बाजू में जस्ट यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा है तेलंगाना के ऊपर, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे ये रहा आपका श्रीलंका। अभी जो ये डैम है ना नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर बना है, तो ये आता है आपका आंध्र प्रदेश में। और डीपली बात करें तो ये एक बॉर्डर पे बना है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। ठीक है, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था दो स्टेट में, आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसके बॉर्डर पे ये जो नागार्जुन सागर रिजर्वायर है इसका शेप आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वहाँ पे बना है। और डीपली बात करें तो गुंटर जो जिला है ना, गुंटर जिला आंध्र प्रदेश का और नालगोंडा जिला तेलंगाना का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यह बॉर्डर बनाता है। अभी बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो आपको पता होगा पहले इसकी राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन 2014 के बाद में इसकी राजधानी अमरावती को बनाया गया है। और तेलंगाना की बात करें तो इसकी राजधानी हैदराबाद ही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी हाइट कितनी है डैम की, तो वो है 490 फीट। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांचनजंगा किस राज्य में स्थित है। कांचनजंगा एक पहाड़ की चोटी है, आपको पता होगा। तो दोस्तों ये स्थित है सिक्किम राज्य में। भारत का जो सिक्किम राज्य है भूटान और नेपाल के बीच में, उसमें ये स्थित है। तो इसकी हाइट जो है दोस्तों वो है 8,586 मीटर। और ये आपका हिमालय रेंज में आता है, पर्वत श्रेणी जो है हमारी हिमालय की उसमें यह आता है। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। सिक्किम की बात आ ही गई है दोस्तों, तो यहाँ पे सिक्किम की आपको पता है राजधानी है गंगटोक, और उसमें एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा उद्यान है। कांचनजंगा का जो मीनिंग है दोस्तों सिक्किम में, तो उसका जो मीनिंग है वो है विशाल हिम की 5 निधियाँ। ठीक है, और नेपाल में कंचनजंगा को कहा जाता है कुंभकर्ण लंगूर। अभी हम मैप में देखते हैं यहाँ पे कंचनजंगा, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है हिमालयन रेंज,
हिमालय की पर्वत श्रेणी का ये एक हिस्सा है कंचनजंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कलर है ये सब हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बांग्लादेश है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे नेपाल आएगा, और यहाँ पे भूटान है जिसके बीच में हम ये देख सकते हैं, ये रहा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम में यहाँ पे आप देख सकते हो एरो किया है कांचनजंगा, जिसकी ऊंचाई मैंने बता दी 8,586 मीटर है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा नदी यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ से बिहार पटना से होके जाती है, आपके बांग्लादेश में जाती है, जिसमें उसका नाम चेंज हो जाता है। और ऊपर से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ रही है, कहाँ से, तो ये आ रही है अरुणाचल प्रदेश में से। ठीक है, तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कंचनजंगा के बारे में जो कि आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? नेपाल में इसको कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है, सिक्किम में इसका मतलब है विशाल हिम की 5 नदियाँ, और जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल 5,000 रुपये के लिए। यह रहा आपके स्क्रीन पर। रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में ये आपका स्थित है। रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य ये 6 उपद्वीपों का समूह से बना गया है। यह 67 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 67 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम के निकट और कावेरी नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए यहाँ पे कर्नाटक के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसको आपको सत्य या असत्य बताना था, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। भारत में जितने भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसमें कर्नाटक का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। कॉफ़ी उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से पहाड़ी दक्षिणी क्षेत्रों में होता है, जैसे कि कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो 8,200 टन कॉफ़ी का उत्पादन करीब करीब दक्षिणी पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक की बात करें तो भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 53% यहाँ पे कर्नाटक उत्पादित करता है। उसके बाद केरला 28% के साथ दूसरे नंबर पर आता है। तमिलनाडु 11% के साथ में तीसरे नंबर पर कॉफ़ी उत्पादन के मामले में आता है। भारत की कॉफ़ी जो है यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी भी मानी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी तट पर फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है? तो आपको बता दिया यहाँ पे क्वेश्चन में कि कोलकाता में स्थित है क्या फोर्ट विलियम। तो ये दोस्तों आपको बताना है किस नदी पर बना है, स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका बी हुगली नदी पर। हुगली नदी पर यहाँ पे ये स्थित है। ये एक महलनुमा भवन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, जो ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा है। इसकी स्थापना जो है ये अस्तित्व में कब आया था? तो 1781 में ये अस्तित्व में आया था, और यह 532 बीघा ज़मीन पर बनाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका हुगली नदी के पूर्व किनारे में बना है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भवन दिखने में दिख रहा है। मेरे ख्याल से जो एक नसीब मूवी था गोविंदा का, उसमें एक फोर्ट दिखाया गया था, जब वो अमीर बन जाता है तो उसके पूजा भवन करके वो नाम रखता है, तो शायद वो फोर्ट यही था। मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं था या नहीं, लेकिन मुझे लगता है यही था। तो ये आपका जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता में है, हुगली नदी के पूर्व किनारे पे ये बना है। 1781 में इसकी यानी कि ये अस्तित्व में आया था। ये हो गई आपकी इसके रिगार्डिंग सभी बातें। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो जी हाँ, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक यहाँ पे केरल है। ठीक है, इसके बाद में आपका तमिलनाडु और कर्नाटक का नंबर आता है। अगर बात करें यहाँ पे रबर की, तो यहाँ पे केरला तो होगा ही, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके अलावा अंडमान निकोबार पे भी रबर आपका यहाँ पे पैदा किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे केरला है, उसके बाद में तमिलनाडु आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा है?
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सुंदरबन। जी हाँ, सुंदरबन का जो जंगल है वो दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। सुंदरबन के आपको यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है। और आप मैप में अगर देखोगे तो ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, सबसे पहले बता देता हूँ, ये डिवाइड कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश है, यहाँ पे भारत है। सुंदरबन ये जो मैंग्रोव जंगल है यहाँ पे आप देख सकते हो दो हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा हमारे तरफ है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश की तरफ है। तो सुंदरबन एक मैंग्रोव जंगल, दुनिया के सबसे बड़ा कोस्टल मैंग्रोव जंगल है। और ये दोस्तों 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया में इसका 4,260 किलोमीटर स्क्वायर जो भाग है वो इंडिया में आता है, और बाकी का बचा बांग्लादेश का पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बांग्लादेश की राजधानी और उसकी करेंसी, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपका जीके टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी सुंदरबन की बात। आपको पता है ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सुंदरबन का ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कॉरिडोर का नाम बताएं जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बाद 1947 में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वहाँ पे बांग्लादेश का भी हमें विभाजन करना पड़ा था, तो वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया गया था, तो उसका नाम हमें बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन बी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया था, जिसको हम चिकन्स नेक कह के भी पुकारते हैं, चिकन्स नेक। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है। चलिए मैं आपको मैप में बता देता हूँ। यहाँ पे एरो करके बताया गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट है, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है यहाँ पे बंगाल के विभाजन के समय बनाया गया था, यानी कि बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी जगह रह गई थी, उसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। यह हिस्सा भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है भारत ये रहा, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है उन सभी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि आपका है वेस्ट बंगाल में। सिक्किम की वापस से यहाँ पे एक बात आ जाती है, क्योंकि कॉरिडोर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा सिक्किम, जो कि 3 देशों से यहाँ कनेक्ट होता है, नेपाल, भूटान, चाइना। तो सिक्किम एक पहले अलग देश हुआ करता था। भारत में उसका विलय जो है वो 1975 में हुआ था, यानी कि वो 1975 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यही था आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा खारे पानी का झील या लेगून है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पुलिकट झील। जी हाँ, पुलिकट झील भारत की यह दूसरे सबसे बड़ी खारी झील है। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। आप देख सकते हो यहाँ पे पुलिकट झील। एंड यहाँ पे आप देखिए श्रीहरिकोटा भी है। यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा श्रीहरिकोटा। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है पुलिकट झील। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है, जो कि एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। और यह विश्व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है, जो कि एक क्वेश्चन आपके सामने वापस से निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारी झील है। तो पहली कौन सी है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अभी आगे बढ़ते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, साइंस का बहुत ही जी के टाइप, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा।
अभी चलते आगे। राज्यसभा की सदस्यता अवधि कितनी वर्ष की होती है? दोस्तों, राज्यसभा के रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सबसे पहला मेरा वीडियो वही था शायद, राज्यसभा लोकसभा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था राज्यसभा की सदस्यता कितनी वर्ष की होती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6 वर्ष की आपकी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता की अवधि यहाँ पे 6 वर्ष होती है। अगर आपने वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, लोकसभा की सदस्यता कितनी वर्ष की होती है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कैसे लगे आपको हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।